आज के कानून क्रांति रैली के अध्यक्ष, जिन्होंने समाज के लिए निस्वार्थ पूर्वक पूरा मोतिहारी से लेकर बिहार के प्रत्येक जिला में कानून समाज को एकत्रित किए, उनको जगाए और हमेशा से लगातार हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, लगातार हम लोगों की बातें होती रहती है, जो मैं इनका चिंता देखता हूं और इनका जो जज्बा मैं देख रहा हूं कि आज इतने ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी एक नौजवान के जैसा हौसला इनमें रहता है। मैं उस हौसला के लिए भी मैं अपने बड़े भाई और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भरत कानू जी को अपने हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। साथ ही साथ इसी प्रकार सिवान जिला के हमारे प्रिय मित्र जो लगातार सिवान जिला के 8 विधानसभा में कहीं भी कोई भी समाज प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा प्रताड़ित होता है तो हमेशा समर्पित रहते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण 2020 के चुनाव में भी मैंने खुद देखा है। वो हमारे मित्र राजीव कानू जी उर्फ गांधी जी हैं, जिन्होंने 2020 में जब एक बच्चे की गुम हो जाने की सूचना को लेकर वहां पे भगवानपुर बाजार में जब धरना दिए थे, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो उस समय प्रशासन के पदाधिकारी और डबल इंजन की पदाधिकारी यही समझे कि चलो एक कानू का बेटा है, जितना लाठी बरसाना है बरसा दो, क्योंकि ना ये हिस्सेदारी जानती है, ना इनमें राजनीतिक चेतना है। लेकिन मैं इसके जज्बे को सलाम करता हूं कि इन्होंने भगवानपुर बाजार में पुलिस इनके शरीर पे लाठी बरसाते गई, लेकिन ये हटे नहीं, अंततः ये जेल भी गए। मैं देखता हूं कि शुरुआती दौर में आजादी के पहले जिस प्रकार फिरंगियों ने लाला लाजपत राय के शरीर पे लाठी बरसाई थी, लेकिन वो भी आजादी के लड़ाई में लड़ते लड़ते अपनी प्राण दे दे, उसी तरह ये कानून का बेटा गांधी जी को भी मैं देखता हूं कि लाठी बरसाते के लेकिन हटे नहीं। इनकी भी जज्बा को मैं सलाम करता हूं। और सबसे बड़ी बात हमारे भरत भैया, जिन्होंने लगातार उपेक्षित, शोषित, वंचित और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, उनकी आवाजों को बुलंद करने के लिए इतना संघर्ष करके आज पटना के इस मंच पर बुलाने का काम किए हैं। इनको भी बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम के सचिव काशीनाथ भाई को भी इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना सहयोग किया। हमारे कार्यक्रम के संगठन जो संगठित किए, मुंजुन शाह जी को भी बहुत बहुत बधाई। कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता जी और कार्यक्रम के संस्थापक पवन कुमार साव जी, इस कार्यक्रम के संरक्षक मुनेश्वर कानू जी, कार्यक्रम के उपाध्यक्ष युवराज शाह कानू जी, कार्यक्रम के मुख्य सचिव नितेश कुमार गुप्ता जी, कार्यक्रम के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर शाह जी, तमाम जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपना भूमिका इस कार्यक्रम को बनाने में दिया, तमाम साथियों को मैं नमन और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता हमारे बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि वो चाहते हैं कि प्रत्येक समाज को उनकी हिस्सेदारी उनको दिया जाए, क्योंकि आप तमाम साथी जानते हैं कि जब आजादी के बाद भारत का संविधान का गठन हुआ और गठन होने के बाद हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक पंक्ति कही थी कि राजनीति एक ऐसा चाबी है जिससे पुराना से पुराना ताला भी खोला जा सकता है। और इस ताला खोलने के लिए हमारे जुझारू साथी बड़े भाई भरत कानू
ने जो अपना तन मन धन और अपना खून पसीना लगाए हैं, मैं उनको भी सारण की धरती, छपरा की धरती से मैं सुनील कुमार गुप्ता नमन, अभिनंदन और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को संचालित करने वाली जुझारू महिला जो हर एक समाज को मान सम्मान देती है, माया गुप्ता जी को भी मैं नमन और अभिनंदन करता हूं। और बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे तमाम समाज के साथीगण, मैं तमाम साथियों को भी चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, भरत भैया आज जो ये कार्यक्रम करके जो सिद्ध किए हैं, इनके लिए एक पंक्ति है जो आप लोगों के समक्ष में मैं रखूंगा। इनकी जो जज्बा देख रहा हूं, जो हौसला देख रहा हूं, इस हौसला पे इस पंक्ति को मैं रखूंगा कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, रख हौसला बुलंद तो कोई दीवार नहीं होती। आज जलते हुए चिंगारी ने आंधियों से कहा, जलते हुए चिंगारियों ने आंधियों से कहा कि रोशनी देने वालों की कभी हार नहीं होती। आज पूरे बिहार में जो कानून समाज को रोशनी देने का काम किया है, भरत भैया आज ये इतिहास में लिखित रूप से अमर हो गए कि इन्होंने आजादी के इतने दिन बाद भी जो इस समाज की हक है, इस समाज की हक को कौन खा रहा है और क्यों ये समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। कितने व्यवसायी जन जो सीधा अपने मेहनत पे विश्वास करते हैं, अपने कर्म पे विश्वास करते हैं, अपना रोजी रोजगार करते हैं, परिवार को देखते हैं, समाज को देखते हैं और संपूर्ण समाज को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। आप अधिकांश जगह, प्रत्येक जगह आप सुनते होंगे कि आज इस व्यवसायी की हत्या होगी, आज इस कानून परिवार की हत्या होगी, आज इस दुकानदार की हत्या हो गई। पूरे बिहार में देखा जाए तो व्यवसायिक और कानून समाज का ही आंकड़ा निकालेगा तो सबसे ज्यादा हत्या लूट डकैती हो रही है। क्यों? क्योंकि राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन अब हमें लग रहा है, अब हमें विश्वास हो गया है और मैं कहना चाहूंगा तमाम साथियों को, जिस प्रकार आप लोगों का उत्साह, हौसला और उमंग में देख रहा हूं, इस पटना की धरती पे हमें लगता है कि यहाँ के बाद जब अपने जिला, टोला, मोहल्ला आप जाइएगा तो अपने साथियों को बतलाइएगा कि हमारा समाज जग चुका है और ये हौसला के साथ बताइएगा, जगाइएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि यही हौसला रहा तो मंजिलों की हर भी मिलेगा, यही हौसला रहा तो मंजिलों का हल भी मिलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहां से जल भी मिलेगा। न मायूस होना, घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं अंधेरों के लम्हा में सुनहरा कल भी मिलेगा, सुनहरा कल भी मिलेगा। साथियों, आप लोगों को जगाना होगा कि आखिर हमारी संख्या पूरे बिहार में 3% के लगभग में है, तो हमारी भागीदारी को कौन खा रहा है? उस खाने वाले को पकड़ना होगा। आप तमाम साथी जानते हैं कि पढ़ने से, पढ़ाई लिखाई करने से रोटी नहीं मिलती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई, शिक्षित बनने से हम सबको ये मालूम चलता है कि आखिर हमारा हिस्सा का रोटी कौन खा रहा है। और मैं इस कानून क्रांति रैली के महानायक हमारे बड़े भाई भरत कानू को पुनः धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने तमाम कानून समाज के बीच में, पूरे बिहार में, पूरे कानून परिवार को बताने का काम किए कि आखिर बिहार में और राजनीति के जो हमारी कानून समाज का हिस्सा है, ये कौन खा रहा है और इसको खाने नहीं देंगे। इसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूं कि लगातार इस पे ध्यान देते हुए आज इस कार्यक्रम को सफल किए हैं। और अंत में मैं तमाम समाज के साथियों से कहूंगा
कि घबराने की नहीं है बात, घबराने की नहीं है बात, क्योंकि भरत कानू खड़े हैं पूरे बिहार के तमाम कानू समाज के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय कानू समाज। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब